एक दिन में मतलब बहुत सारा पढ़ा था। मैं सुबह से शाम को रात को एक एक दो दो बजे तक पढ़ने लगा। शुरू में टॉयलेट नहीं लगती है। मैं सुबह जाके बैठता था, खाना खाने 12 बजे उठता था। उस टाइम पे जो टॉयलेट किया किया रात को 7 बजे वहाँ। मेरे को एक ही लक्ष्य मेरा कि मैं जब तक ये नहीं लगूंगा ना मैं पीछे नहीं हटूंगा। 70 अटेम्प्ट की 100 में। और सही मैं बात। बाहर आके इतना हताश हो गया कि सर पूछो मत सर। मतलब बहुत ऐसा हो गया कि ये तो गई पहुंच ये नहीं आएगी अपने हाथ में। मकर संक्रांति का दिन था, 15 तारीख को रिजल्ट आया सर। हाँ। रिजल्ट आया तो सर मेरा ऑल लेवल क्लियर थे सर। मैं इतना खुश हुआ सर, पूछो मत सर। मैं तो वो टाइम था सर मेरा, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं आज लेवल 6 क्वालिफाइड और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, छोटू लाल प्रजापति। और वेलकम करता हूं मैं इनका इस शो में, जहां पर मैं थैंक सक्सेस यू। स्टोरी रिकॉर्ड करता हूं आप सभी के लिए। और एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन क्रिएट होता है हर एक स्टूडेंट से बात करके कि उसकी जर्नी कैसी रही। और इनसे तो हमें डबल मदद मिलने वाली है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो वहां मांगे गए, और किस तरह का बिहेवियर था वहां पर ऑफिशियल्स का। तो सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे और इनकी जानेंगे सक्सेस स्टोरी। चलिएगा, शुरू करते हैं। हेलो छोटू, कैसे हैं आप? हाँ मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए सर। मैं अच्छा हूं। आप ये बताइए कि कब से शुरू किया, क्या स्ट्रगल था, फोकस सिर्फ एक हाँ था या बहुत सारे थे, और जी। तैयारी का प्रोसेस क्या था? जी सर। सर मैं पहले मैंने 12th पास की। 12th पास करने के बाद में मैंने 1 साल बीएससी के लिए गया था कॉलेज। लेकिन सर जो फैमिली इश्यूज की वजह से मैं कोचिंग वगैरह नहीं कर पाया और मैं उसमें फेल हो गया था। मैं पहले भी घर वालों को बोल दिया था कि मैं फेल होऊंगा, आप चाहे पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, तो मेरे को कोचिंग करना है। तो घर वालों ने मना कर दिया कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तेरे को कोचिंग कराए, तो कॉलेज में ये पढ़, ये पास अच्छा, होता तो मतलब ठीक जब है। बीएससी कर रहे थे आप उस दौरान की बात है? हाँ बीएससी कर रहा था तो उस टाइम की आपको बात है। आपको पढ़ना था, लेकिन अभी घर वालों ने मेरे ये को कहा कि पढ़ना था। भाई नहीं हो पाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं हो हाँ पाएगा। हाँ जी सर। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, तो वो बोलता था कि यार मतलब पढ़ता रहे, पास हो जाएंगे पास हो जाएंगे। तो मैं उसको यही बोलता था भाई देख, ऐसे बोल के अपन खुद को तसल्ली दे लेंगे, लेकिन अपन बिल्कुल पास नहीं होऊंगा। मेरे को पता है कि मैं पास नहीं होऊंगा। और मैं 12th तक जब तक पढ़ा था मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, और हुआ भी नहीं सर। एक बार भी मैं पूरी एक एक साल में हर बार क्लियर करता गया था। फिर बीएससी में मैं फेल हो गया। मैंने रिजल्ट भी चेक नहीं किया, मेरे दोस्तों ने चेक किया था, क्योंकि मेरे को तो पता था कि मैं फेल होऊंगा, इसलिए मैंने चेक भी नहीं किया था। उसके बाद में मैंने वहीं से मेरी पढ़ाई छूट गई थी सर। जी, कौन से पढ़ाई सन की छोड़ बात के, है? ये 2013 की बात है। 2013 में, 2013 में मतलब मैंने बिल्कुल 12th की थी, 2014 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। 2014 में आपने पढ़ाई छोड़ ही दी? मतलब छोड़ दी थी सर पढ़ना ही नहीं बिल्कुल। है, मतलब खत्म? बिल्कुल नहीं पढ़ना, हाँ पढ़ाई नहीं थी। उस टाइम पे सर ऑनलाइन का चला नहीं था इतना। तो हाँ, इतना इतना तो नहीं ऑनलाइन का था था उसमें, नहीं। सही बात। और हाँ। गाँव में आपको पता है कि लेवल क्या रहता है बच्चों का। ये कहाँ के रहने वाले हो छोटू आप? मैं जयपुर में ही हूँ सर। ये बस्सी आपने सुना होगा, बस्सी हाँ आगरा रोड हाँ, पे बस्ती बस्ती। पास में ही है। तो हाँ तो यहीं का अ, रहने वाला हूँ मैं। हम्म, और तो उस टाइम पे लेवल भी नहीं था उन बच्चों का, वो भी नहीं था कि मतलब किसी से कंपटीशन करे तो फिर वो एरिया एक लेवल का रहेगा कि इन्हीं से कंपटीशन करो, बाकी तो और फिर कंपटीशन है ही बस्ती नहीं। से फिर जयपुर आना तैयारी करने? जयपुर में खर्चा तो है ही। हाँ खर्चा। फिर बाद में मैंने जयपुर में मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था 2015 से। 2015 से लेके 2019 तक मैंने काम किया, प्राइवेट जॉब की। फिर तो मेरे वहाँ क्या दिमाग, काम करते थे आप? मैं सर एक डिस्ट्रीब्यूटर था। राजस्थान का, ऑल राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूटर था। उसके पास सेफ्टी आइटम्स आते थे, जैसे सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गए, सेफ्टी जैकेट हो गई। ये जो इंस्ट्रक्शन का काम होता है ना सर, उनमें जो जो वो अपनी जो लेबर जो पहनती है। लाइट लाइट वाली चमकती, जो ट्रैफिक सेफ्टी यस वाली सर। होती यस। है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो यहाँ तो कितना मिल उनमें जाता था आपको? यहाँ पे सर मैं लगा था शुरू में 7,000 में सर। फिर सात मेरी हजार बढ़ती 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 मेरी लास्ट 13,000 हो गई थी सर। 13,000 रुपये सैलरी हो गई थी आपकी? हाँ ये जी कब की सर। बात है, जब 2014 में आपने पढ़ाई छोड़ी? उस दौरान आपने हाँ जयपुर आकर काम किया? जी। और 2014 से कितने कब तक काम किया आपने? 2019, 2019 में सर मैं आ गया था जुलाई, अगस्त जुलाई में आ गया था सर। मैं छोड़ के, मतलब वहां से छोड़ दिया था, तब तक वहां पे किया था। वहाँ क्या तो जिस, स्ट्रगल थे काम में? सर पूछो मत सर, इतनी हालत खराब होती थी ना सर। मैंने मतलब मैं पहले तो सर एक्चुअली मैं बताऊं आपको, थोड़ी फैमिली इश्यूज था। तो मैं चाह कर भी मैं काम नहीं छोड़ सकता था सर। मेरे को पढ़ना था, लेकिन चाह के मैं नहीं छोड़ सकता था। सुबह 9 बजे मैं घर से निकलता था, और रात में मैं 10 बजे घर पे पहुंचता था सर। मेरी 8 बजे वहां से छुट्टी होती थी। फिर मैं पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते थे मेरे को रात में। और अभी तो आपकी फिर फैमिली मेरे में भाई, कौन कौन है? फैमिली में कौन कौन? फैमिली में पापा नहीं है और मम्मी है, और 2 बड़े भाई है। लेकिन कुछ मतलब ऐसे कर्जा थोड़ा था, तो इस वजह से, क्योंकि भैया भैया ने पापा थोड़े, तो फिर अब वही है कि सर आप भी जानते हो प्राइवेट जॉब में कितना पैसा मिलता है। वो अभी भी इस और टाइम पे 15,000 में जॉब कर रहे और हैं सर। करना भी मजबूरी। हाँ वो मजबूरी है सर, इस वजह से मैं छोड़ नहीं पाया, वहां से जॉब नहीं छोड़ पाया। मैं कोशिश कर रहा था छोड़ने का, लेकिन नहीं छोड़ पाया सर, क्योंकि हाँ हमारी हर मंथली किस्त जाती थी सर।
फिर हमारे पड़ोस में एक बंदा था, वो ग्रुप डी में 2018 वाली में ग्रुप डी में वो जॉब लगाता था। वो लगा, वो हमारे घर पे आता था। हाँ जी सर, फिर वो उनका आता था नाम, तो भैया। उनका नाम भी लेना चाह सकते हैं तो आप ले सकते हैं, उनका नाम क्या था? बिल्कुल बिल्कुल, मुकेश कुमार मीना, हमारे सामने जस्ट सामने रहता है वो। 2019 में चेन्नई बोर्ड से वो सिलेक्ट हुआ था सर ग्रुप डी में। फिर वो ग्रुप डी में सिलेक्ट होने के बाद में हमारे घर पे आया। घर पे आने के बाद में भैया से बातें हुई तो भैया बोले कि यार हम भी हमारे इसको बोलते हैं कि भाई तू पढ़ ले, कहीं पे जॉब लग जाएगा तो हमारी भी लाइफ सही हो जाएगी, और इतना स्ट्रगल और करते और हैं वो और नहीं उस करना पड़ेगा। 2014 से लेकर 19 तक मतलब कोई पढ़ाई से ताल्लुकात नहीं है कुछ नहीं, आपका? ना सर, बिल्कुल बिल्कुल अलग। बिल्कुल छोड़ दिया था सर। जी जी। फिर जैसे मेरे को पता चला ना कि मैं छोड़ने वाला हूँ जो, तो मैं यूट्यूब पे सर्च मारने लग गया। और वैसे सर यूट्यूब तो देखता ही रहता हूँ, तो आपके बहुत सारे वीडियो, हाँ। आपके उस टाइम पे पढ़ता नहीं था लेकिन मैंने उसको सब्सक्राइब कर रखा था, तो आपके वीडियो वगैरह वहाँ पे आते थे सर। तो मैं फ्री टाइम पे रहता था तो पढ़ता था वहाँ पे। और मेरे को ये भी था कि अगर मैं कभी भविष्य में पढ़ूंगा तो आपका और मैं तो आपसे। ठीक है। फिर भैया बोले कि भाई तेरे को लगता है, तू कंफर्म है कि हाँ तू जॉब लग जाएगा, तो तू आज ही छोड़ दे, हम और स्ट्रगल करेंगे, और तू जो करके एक बार कर ले, अगर चांस मार ले अगर हो जाए तो बस उनका तो कहना था और मेरा छोड़ना था। फिर एक छोटे वाले भैया और थे मेरे, उनसे पूछा, मैंने कहा भैया ऐसी सी बात है, तो बोले कि यार मैं तो तेरे को पहले ही बोलता था कि तू छोड़ दे। बस वो दिन था सर, और आज का दिन है। उस दिन मैंने जहाँ पे मैं काम करता हूँ उनको बोला कि भैया मैं 7 दिन तक आपको टाइम दे रहा हूँ, आप एक बंदा ढूंढ लीजिए, मैं नहीं करूंगा। उसको लगा कि इसको कहीं और दूसरी जगह जॉब मिल गई तो यहाँ पे छोड़ ये रहा है। सही है। तो वो बोला कि भाई देख तेरे को क्या प्रॉब्लम है वो बता, मेरे को पता तू पढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि इतने दिन तू पढ़ाई छोड़ हाँ, दिया, साल इतने छोड़ दिन से दिया तू तो यहाँ पे आपका काम अब कर क्या रहा कर लेगा पढ़ के, है। सही हाँ, बात है। तो तू पढ़ेगा तो नहीं, और तू ये बता कि तेरे को पैसे चाहिए तो ऐसे बोल मैं बढ़ा दूंगा तेरे पैसे, 2-3 हजार और बढ़ा दूंगा। तो मैं बोला कि भैया नहीं, बढ़ाने की बात नहीं है, बढ़ाने अगर पैसे बढ़ाने होते तो मैं ऐसे बोल देता ये मेरे को ये पढ़ना है। पता है कितना बड़ा फेज होता है लाइफ का, कि आपको डिसीजन एक हाँ लेना है, और लालच भी होती है, जी 2-3 हजार के चक्कर में हम सोचते हैं कि यार पारिवारिक समस्याएं सुधर जाएंगी, और जी उसके जी जी, बाद भी बिल्कुल आपने उनको इग्नोर किया कि अब मुझे पढ़ना है। तो जी ये जो जी जी। पढ़ने की जो ललक आई, वो क्या मोमेंट था? क्योंकि 5 साल पहले तो आप फेल हुए थे शायद बीएससी में, हम्म। और बीएससी फिर ग्रेजुएशन आपकी हो गई थी क्या? ग्रेजुएशन फिर मैंने वो की थी सर, बीए की थी नॉन कॉलेज में, काम करता रहता था, पढ़ाई भी उसी नहीं किया मैंने। उसी 5 साल के सुबह उठ दौरान के बस, आपने बीए का मतलब ऐसे ही भर दिया कि अब हाँ, डिग्री हो जाएगी बस आपके पास, 2017 एक मेरी बैचलर कंप्लीट डिग्री। हो गई थी सर। तो ऐसा मैं हाँ मोमेंट जानना चाहता हूँ कि किस मोमेंट पर आपको लगा कि यार अब मैं करूंगा ही, जॉब छोड़कर भी करना पड़े तो करूंगा। सर देखो, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, हमारे गांव में मैंने अभी वही बताया कि जो कंपटीशन का होता है ना सर, ऐसे तो देखो अब तो ऑल इंडिया में जैसे ऑनलाइन का चल रहा है अभी, तो सबसे कंपटीशन पता चल जाता है, ऑनलाइन टेस्ट भी है, उनसे भी अपनी रैंक पता चलती है कि अपन कितने पीछे कितने आगे हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, लेकिन जो मेरे से जो कम लेवल के थे ना, साथ में हम पढ़े थे कम लेवल के, जब वो जॉब लगे ना सर, तो फिर मेरे को ऑटोमेटिक मोटिव मिल गया था कि मोटिवेशन मिला कि मतलब अगर ये जॉब लग सकता है ना तो मैं तो आराम से लग सकता हूँ। मेरी परसेंटेज वगैरह भी थोड़ा हमेशा इनसे ज्यादा रहती थी। हाँ, तो तो वहीं से वो सर मतलब वो आपका वाला, रुझान बना। हाँ जी सर, वो वाला मोटिवेशन था उस टाइम पे। फिर उससे पहले मैंने 2018 में एएलपी का एग्जाम दिया था सर। तो अच्छा। उस टाइम पे हमारी कट ऑफ गई थी 35, 75 में से गई थी 35 के समथिंग, 32-35, और मेरे बिना पढ़े, मैंने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं था, 2-3 साल पढ़ाई छोड़ी हुई हो गई थी। और मैं ऐसे ही उठ के, मेरे को टाइमिंग का नहीं पता रहता था क्या, मैं 50 क्वेश्चन या 49 क्वेश्चन तक ही पहुंचा था 75 में से, और मेरे 21 नंबर के समथिंग आए थे। ठीक है। तो फिर मेरे को वहां से थोड़ा मोटिव मिला कि मतलब मोटिवेशन मिला कि अपन कर सकते हैं, और अपन पढ़ेंगे ना तो नंबर आ सकते हैं। जब नहीं पढ़ के इतना नंबर ला रहा हूँ तो मैं पढ़ के आराम से ला सकता हूँ। बहुत और अच्छी फिर बात। सर वहां से मैंने, जी और मैं ये जानना चाहता हूँ छोटू, कि जब आपने तैयारी शुरू करी, जिस दौरान, जी उस दौरान जी कई सारे बच्चे शुरू तो कर लेते हैं आवताव में, भाई मैं तो कर हम्म, लूंगा, हो जाएगा, जी जी अब तो जी जॉब भी जी छोड़ दिया है। लेकिन जी, देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप ये बिल्कुल समझ सर। रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां आपको कुछ भी नहीं पता, जी कुछ भी नहीं आता, शुरू करना जरूरी है, शुरू कहाँ करूंगा और जी खत्म कहाँ होगा, सबसे बड़ा प्रश्न है जी ये। और जी इस जी, इस प्रश्न के अंदर अंदर कई लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे उलझ जाते हैं, और वो उलझ नहीं जाते कर हैं। पाते हैं तैयारी पूरी। जी तो वो क्या तरीका है जिस तरीके को आपने डिकोड किया, इस तरीकों को जी, कैसे आपने दिन पर दिन अपने आप को आगे बढ़ते चले गए, सीखते चले गए, वो बताइए आप। मैं वहां से फ्री होके, और वहां पे सर जैसे मेरे को 7 दिन को जो मिला था ना टाइम, 7 दिन का, तो मैंने आपके जितने भी वीडियो थे यूट्यूब पे, और जैसे मैं छोड़ के आया लाइब्रेरी ज्वाइन किया, वहां पे मैंने एक एक दिन में आपके कम से कम एक एक दिन में 4-4 वीडियो देखे आप, क्योंकि मैथ मेरा शुरू से थोड़ा ठीक था, तो मेरे को पता था कि मैं कवर कर लूंगा इसको। अब मैथ को कवर कर लिया तो रीजनिंग को मैं कवर कर लूंगा, मेरे को ये विश्वास था। रही बात साइंस की, तो साइंस में फिर धीरे 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 पढ़ता गया, वो ऑटोमेटिक इंप्रूव होता गया। तो वहां पे भी सर 1 महीना मैंने पढ़ लिया। मैं गया था ग्रुप डी के लिए सर, एनटीपीसी के लिए नहीं गया था सर, मैं छोड़ के ग्रुप डी के लिए गया था, क्योंकि एनटीपीसी तो मैं सोचा ही नहीं था कि हाँ कि एनटीपीसी यार मेरा ये तो होगा। बड़ी जॉब है, क्या करेंगे अपन, ये ग्रुप यार डी निकालने, बढ़िया है, जी, क्योंकि सामने बस वाले ने ग्रुप डी ग्रुप डी में बोला, निकाले।
हाँ जी सर, मेरा बस यही मोटिव था ग्रुप डी में, अगर मेरे को जो पटरी वाली, पटरी जो साफ करते हैं वहाँ पे पटरी वगैरह, मैंने कहा वो भी मिलेगी ट्रैक वाली, तो मैं वो भी करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरी लग जाए बस। फिर मैंने 1 महीने तक किया, 1 महीने तक करने के बाद में 1 या 1.5 महीना हो गया था मेरे को, तो मेरा लगभग लगभग कोर्स का कंप्लीट होने लगा था। मैंने एक एक दिन में मतलब बहुत सारा पढ़ा था। मैं सुबह से शाम को, रात को 1 1 2 2 बजे तक पढ़ने लगा, शुरू शुरू में। फिर मेरा 3 3 बजे भी होने लगा, दिन रात में 3 बजे तक 1 2 घंटे सोता था, फिर दिन में कभी 1 घंटा सो लिया, सोता ही नहीं था। लाइब्रेरी वाले बच्चे ऐसे बोलते थे कि यार तेरे को मतलब टॉयलेट नहीं लगती क्या? मैं सुबह जाके बैठता था, खाना खाने 12 बजे उठता था। उस टाइम पे जो टॉयलेट किया किया, रात को 7 बजे वहां से 8 बजे उठ के आता था ना, वही आता था। तो वो यही बोलते कि यार तू पानी भी पीता है, नहीं पीता? मैंने कहा भाई मेरे को कुछ भी नहीं लगता, बस मेरे को एक ही लक्ष्य है मेरा, कि मैं जब तक ये नहीं लगूंगा ना, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा इसका। और आप और उस सबसे दौरान बड़ी, तैयारी कर रहे थे ग्रुप डी की? जी ग्रुप डी की। फिर जैसे दो एनटीपीसी मंथ आपने? हुए, सोचा नहीं था सर। हाँ, फिर 2 मंथ हुए, 2 मंथ होने के बाद में फिर मेरे को लगा कि यार सेम सिलेबस है, बस जीके थोड़ी ज्यादा आएगी। और सबसे वीक पॉइंट था मेरा सर जीके का। जीके में मैं बहुत भटका हूँ, बहुत सारे सरों से पढ़ा है मैंने जीके में, क्योंकि जीके में सर मैं इसलिए भटका क्योंकि मेरे को डर था कि कहीं पे मतलब इधर चाहिए नहीं मिला। और जीके का आप भी जानते हो बहुत सारा मतलब कोई फिक्स डाटा हाँ नहीं है, मतलब कोई वो उसका ऐसा बहुत नहीं है सारा कि है। भाई आ जाएगा इस सोर्स से पढ़ लो, ऐसा कोई फिक्स हाँ, नहीं। तो मैं उनमें भटका थोड़ा सा, बाकी मैथ में रीजनिंग में नहीं। फिर वहां पे मैंने जैसे 2 मंथ हुए, मेरे को सिलेबस का पता चला। पहले मेरे को ये भी नहीं पता था कि क्या क्या पोस्टें हैं, क्या क्या नहीं है, मैं बस तैयारी करने लगा था सर। ठीक फिर है। पता चला कि हाँ सिलेबस ये है, सेम सा है, बस जीके थोड़ी ज्यादा है। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपन एनटीपीसी की तैयारी करें। अगर एनटीपीसी नहीं होता है तो ग्रुप डी तो वैसे ही निकल जाएगा, हाँ वो वो तो तो बाद छोटी में भी पोस्ट है है। वैसे भी, पहले हाँ, एनटीपीसी वो होने तो वाला वैसे था। वो हो जाएगा। तो मैंने 1 1.5 साल तक तो साइंस पढ़ी। साइंस पढ़ने के बाद फिर मैंने वो छोड़ दी थी, जब अपना CBT 1 लगा था ना सर एनटीपीसी का। तो मैंने 3 महीने पहले साइंस पढ़ना छोड़ा था, और तब से मैंने थोड़ा मतलब जीके तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था जो मोटा मोटा था, लेकिन फिर थोड़ा डीपली पढ़ने लगा मैं 3 महीने पहले। और मेरा CBT 1 लगा सर, CBT 1 हुआ तो मेरे को मतलब फुल कॉन्फिडेंस था कि अपन यार मतलब 2 3 साल से पढ़ रहे हैं, तो मतलब बढ़िया जाएगा अपना। फिर मेरा जब जैसे ही पेपर हुआ ना सर, सेकंड शिफ्ट में था, जैसे ही पेपर हुआ, पेपर होने के बाद में मैंने मात्र 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर 100 में से। 70 और ही मैं करते हैं। बाहर आके इतना हताश हो गया कि सर पूछो मत सर, मतलब बहुत ऐसे हो गया कि ये तो गई पोस्ट, ये नहीं आएगी अपने हाथ में, और वो तो हो गया। फिर जैसे रिजल्ट आया, मैंने पढ़ाई का एनटीपीसी के लिए मैंने जीके पढ़ना छोड़ दिया था, वापस से साइंस स्टार्ट कर दिया था सर। मैंने कहा ग्रुप डी करते हैं, अब ग्रुप डी को नहीं जाने देंगे। हाँ लेकिन सही। जब रिजल्ट आया सर, जब मकर संक्रांति का दिन था, 15 तारीख को रिजल्ट आया सर। बिल्कुल हाँ। रिजल्ट आया तो सर मेरा ऑल लेवल क्लियर थे सर, मैं इतना खुश हुआ सर, पूछो मत सर। मैं मतलब वो टाइम था सर मेरा, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था सर। इतना खुश हुआ कि मेरे मतलब ऑल ऑल क्लियर हो गए सर। मेरे को विश्वास नहीं सबसे था पहले जब ऑल के आपका ऊपर। सिलेक्शन हुआ आपने किसको याद किया? सर मैंने सबको, मैं सर देखो जो टीचर है, आप टीचर जिनसे पढ़ रहा हूँ सर, उनके तो मेरे को नहीं पता था कि आप ऐसे ऑनलाइन मेरे से मतलब इंटरव्यू लेंगे। मैं सोच रखा था, तो मैंने तब भी सोच रखा था आपके पास, बस केवल मैसेज करता था, मैं कॉल किया नहीं आपको। और मैं यही सोच रहा था कि आपके मैं स्टूडियो आऊंगा और वहां से फिर इंटरव्यू दूंगा, लेकिन कोई नहीं, यहाँ से आप कर रहे हो, और एक ही बात है, फिर मैं आऊंगा तो मिलके तो जरूर आऊंगा सर आपसे हाँ वहाँ बिल्कुल, पे और काफी लाइव अच्छा लगता देखना। है आसपास की जब हाँ सर। सेलेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर काफी। मैं जब फर्स्ट टाइम जब आप जब मैं लाइव क्लास लेने लगा था सर आपकी, फर्स्ट टाइम आप जब मेरा कमेंट पढ़े थे यूट्यूब पे, नहीं मैंने आपकी वजह से मैंने लिया था, अन अकेडमी ज्वाइन किया था सर। 2 महीने का कोर्स, 1 महीने का 2 महीने का लिया था। उस टाइम पे लिया, तो फिर आपने वहाँ पे नाम लिया मेरा, तो सर मेरे को इतनी खुशी हुई, पता नहीं क्या ही हो गया मेरे, कि मतलब सर ने मेरा नाम ले लिया उस टाइम पे कि देखो छोटू जी का आंसर बहुत जल्दी आया है ये से। तो हाँ, मतलब बहुत खुशी हुई सर, बहुत खुशी हुई मेरे को। मैंने वो रिकॉर्डिंग काट के रख भी बहुत सारे रखी है। आंसर आप देते थे ना बहुत अच्छे तरीके से। हाँ जी जी। कैच द मैथ हो गया अपना, हर जगह जी चीजें सर, इसी तरह से। बहुत सारा। तो अल्टीमेटली जब ये रिजल्ट आया तो फैमिली रिएक्शन क्या था? सर फैमिली का पहला स्टेज था, मेरे भैया थे, वो थे, सब बोले कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। थोड़ा हाँ गांव में रहता चलता है है। सर, क्योंकि टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत होते हैं। और अभी भी अभी सर नहीं हुआ, हमारे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो फिर और हाँ दिक्कत है। तो बहुत सारे जी सर, संवेदनशील लेके चलते हैं कि यार सेंसिटिव पॉइंट है, अभी अभी भी बंदा सर ना मेरा बचा। पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हो गया, पूरा गांव में पता चल गई। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो टांग पकड़ के खींचने वाले, तो बोलते हैं ऐसे कि अरे कहाँ से होगा उसका, 6x6 आंखें चाहिए, उसकी तो है नहीं, वो ऐसे करता है ऐसे। मेरा कोई नहीं, मेरे को टेंशन नहीं है उस चीज की, दुनिया बोलने वाली है, बोलने दो, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो तब उनके मुंह बोलेंगे। ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जी सर। अब ये बताइए, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है? हाँ जी सर, हो गया सर, अभी 26 तारीख को था सर। 26 तारीख को था? कहाँ कहाँ पर था? चेन्नई में था सर। चेन्नई में था। कितने लोग अपने यहाँ हाँ के मिले जो अपने यहाँ से पढ़ते थे? सर, अपने यहाँ पे वाईफाई से पढ़ने वाले भी और आपसे पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों से बात हुई है। और राजस्थान से कम सर 60 बच्चों का एक शिफ्ट में होता, दो दो हाँ वो शिफ्ट एक चली थी। स्लॉट के अंदर में जितने बच्चे आ गए वो ले हाँ, लेते हैं। तो एक स्लॉट में राजस्थान के 60 बच्चों में से कम 45 बच्चे थे सर।
अच्छा, 45 बच्चे राजस्थान के थे अपने। राजस्थान के और थे अब सर। मुझे बताओ प्रोसेस क्या था, कोई क्या क्या डॉक्यूमेंट वो ले रहे हैं, बस इतना सा बताइए जिससे कि और बच्चों को भी ये मैसेज कन्वे हो सके। ओके सर। फर्स्ट टाइम हम गए वहाँ पे, नाम ले लेके रोल नंबर के हिसाब से वो बुला रहे थे, तो मेरा 48 नंबर फॉर्म पे जो डाला उन्होंने, 48 नंबर था। और उन्होंने एक फॉर्म फिलअप करवाया था, और एक अंडरटेकिंग जो फॉर्म होता है वो भी फिलअप करवाया था उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने कुछ जो उनकी जो फॉर्मेलिटीज होती है, 3 3 बार बायोमेट्रिक किया उन्होंने, पिक्चर्स ली उन्होंने, और उसके अलावा फिर फॉर्म भरवाए। तो फॉर्म में 2 फोटो लग रही थी, बाकी फॉर्म नॉर्मल था, नॉर्मल भर दी थी जो फोटो कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मांगी। पुरानी वाली चाहिए या फिर नई वाली? 1 महीने पहले पुरानी नहीं होनी चाहिए उन्होंने लिखा है, वो चल जाएगी। बाकी उन्होंने बोला भी है कि जो आपने फॉर्म 2019 में जो फॉर्म में भरी है ना, वो भी चाहिए। लेके भी गया था मैं, लेकिन कोई काम नहीं आई सर, वो ऐसे की तो वो तरह। नई नई लगवा ली उन्होंने, मांगे कोई नहीं। दिक्कत नहीं। हाँ, वो वही लग गई सर। 4 फोटो लगी मेरी वहाँ पे। उसके बाद में फिर उन्होंने अंगूठे वगैरह ले लिए, बहुत सारे अंगूठे लिए थे, राइट वाले लेफ्ट वाले दोनों अंगूठे लिए थे सर। उसके बाद में फिर ये होने के बाद में फिर उन्होंने 6 लोग बैठे थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। उन्होंने जैसे 6 6 बच्चों को ले रहे थे एक साथ, और जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होता जा रहा था, उन बच्चों को निकालते जा रहे थे वहां से, रुको मत, निकलो तुम यहाँ से। सीधा। फिर हमारा आया, मेरा आया तो मेरा पहले सबसे पहले 10th की मार्कशीट, उसकी फोटोकॉपी। तो 10th की मार्कशीट में जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो टिक देख देख के, और जो फोटोकॉपी है उस पर टिक लगा रहा था, और वो देख रहा था बस। फिर ठीक है। 12th की लिया, फिर ग्रेजुएशन लिया, डिग्री लिया, और डिग्री की मार्कशीट लिया ग्रेजुएशन की, 3 ले लिया। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट लिया। और उन्होंने जो परफॉर्मा बताया था ना, वो मैंने जबरदस्ती दे दिया। मैं सोचा मांगेंगे, लेकिन मांगे नहीं। वो नहीं मांगे। एक डिक्लेरेशन होता है ओबीसी का, सबका होता ही है अलग अलग से। हाँ, बस जो वो कास्ट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ले लिया बस हाँ, उन्होंने। वो बस वो मांगे थे। और उसके अलावा बस यही डॉक्यूमेंट थे सर, ज्यादा वो नहीं थे कुछ बाकी और। कोई दिक्कत तो नहीं, सपोर्ट तो कर ही रहे होंगे वो लोग, है ना? सपोर्ट कर रहे हैं सर, जैसे हाँ सपोर्ट कर रहे हैं। 2 3 बच्चे थे जो एनओसी मतलब जॉब कर रहे थे, लेकिन वो एनओसी लेके नहीं आए सर। तो उनको फिर अच्छा, 10 तारीख का टाइम दिया था सर, कि आप 10 तारीख उनको तक जमा आगे करा आने दो। वाले जो रिजर्व स्लॉट्स रखे हुए हैं उनमें बुला लिया होगा। हाँ, जी सर, जी तो सर। अभी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। और जी सर। कैसा लग रहा है, अब स्टेशन मास्टर सर बन बहुत जाओगे? अच्छा लग रहा है सर, अब जाके थोड़ा फ्री फील कर रहे हैं कि हाँ अब अपना बस ज्वाइनिंग लेटर आएगा, बाकी सब क्लियर है सर। फिर सर मेडिकल का दिया उन्होंने। ये थोड़ा गलती कर दी मेडिकल में इन्होंने, मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं मेडिकल में। कि दूर मेडिकल भेज में रहे क्या हैं? किया इन्होंने कि बहुत दूर भेज दिया सर, दूर नहीं, बहुत हाँ, दूर, 12 घंटे लगे सर जाने में। पहुंचने बारह में। घंटे लगे। हाँ, केरला में भेज दिया हमें सर, चेन्नई से डायरेक्ट, चेन्नई से केरला में एर्नाकुलम में भेजा सर तो हमें। ये नंबर जो आपको मेडिकल का था वो पहले से ही बता दिया था कि इन्होंने, या बाद में बताया था? नहीं, जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, फिर वो देते हैं वो मेडिकल का एडमिट का, वो जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड वगैरह जो वो देते हैं, अच्छा, लिफाफे वहाँ। में बंद करके देते हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ पे जो जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ भेज देते हैं। हाँ, वहाँ पे भेज तो देते हैं, वो वहाँ बताते मेडिकल हैं में पूरा मेडिकल हुआ सारा, सब कुछ सेट था सब? मेडिकल में सर 6 टेस्ट हुए हैं सर, मात्र 6 मात्र। अच्छा एक अच्छा। एक मेडिकल में पहुंचे हम, वहाँ पे पहुंचने के बाद में उन्होंने एक दिन में किया उन्होंने ईसीजी, हम्म। बीपी, और एक शुगर। शुगर में भी हमारा ना तो वो ब्लड लिया उन्होंने, ना यूरिन लिया, केवल ऐसे छोटी सी सुई थी, उसको चुबोया, और एक वो ग्लूकोमीटर आता है, उससे वो कर लिया, चेक कर लिया था। तो उसी से तो वो भी नॉर्मल, ठीक। मतलब नॉर्मल हाँ, है, इतना कोई ऐसा कुछ नॉर्मल प्रिसाइजली था नहीं वो। कर रहे वो लोग, है ना? और आंखों हाँ, का कुछ नॉर्मल। किया? आंखों का भी किया था। फिर वो तो 3 हो गए, फिर हमें भेज दिया, वहाँ पे एक्सरे की मशीन नहीं थी, तो हमें भेज दिया उन्होंने त्रिवेंद्रम के अंदर, जो कि केरला की राजधानी है ना, वहाँ पे भेज दिया उन्होंने कि यहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, आप वहाँ पे जाओ। तो वहाँ वो भी 300 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे 5 6 घंटे लग गए जाने में। फिर एक दिन वहाँ पे पूरा खराब हो गया हमारा। ऐसे क्यों घुमा रहे हैं यार ये लोग? पता नहीं, वहाँ पे थी नहीं तो 300 किलोमीटर फिर हम वापस गए वहाँ पे। रात में बैठे 12 बजे ट्रेन में, सुबह 4 बजे 4:30 बजे वहाँ पे उतर गए। फिर 2 3 घंटे वहीं पे बिताए। फिर जैसे नंबर आया तो एक्सरे वगैरह करवाया। एक्सरा करवा के उन्होंने दे दिया साथ ही साथ एक्सरा, कि जाओ आप। फिर हम शाम तक वापस वहाँ पे पहुंच गए, जब तक वो बंद हो गया था जो हॉस्पिटल था वो। फिर दूसरे दिन हम रिपोर्ट किए, तो दूसरे दिन बाद में फिर वो एक्सरे वगैरह, फिर आई टेस्ट किया उन्होंने। आई में सर उन्होंने क्या किया, एक बार तो टॉर्च देके, टॉर्च से चेक किया, एक तो टॉर्च देके ऐसे करते ना, और यहाँ से यूं यूं दबा के उन्होंने ऐसे चेक किया, ऐसे दबा दबा के, हाँ ऐसे दबा दबा के देख रहे थे चारों तरफ से। ठीक है। और आई टेस्ट करने के बाद में फिर उन्होंने एक बुक आती है, वो जो कलर विजन वाली आती है, हाँ, ब्लाइंडनेस वाली जो कलर कलर वाली होती ब्रांड है। चेक करने के लिए। हाँ, वो वाली। उन्होंने बताया, तो उसमें क्या है सर, एक वो मलयाली भाषा में थोड़े बोलते हैं, तो थोड़ा हिंदी, तो उनकी थोड़ी हिंदी भी साफ नहीं है। हाँ तो हाँ वो जो बता रहे थे ना, तो जैसे 21 में ये दिया था पहले, ये दिया था, तो 21 वगैरह जो भी आया वो नंबरिंग वगैरह मैंने बता दिया। फिर अचानक से उसमें नंबरिंग भी नहीं आया और पैटर्न भी नहीं आया। उसमें ऐसे डॉट 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 आ गया, तो मैं ऐसे देखने लग गया, मेरे को दिखा नहीं, मैंने कहा नंबर तो है नहीं, क्या बोलूँ अब। तो बोले कि नंबर वगैरह कुछ दिख रहा है, मैंने कहा नहीं दिख रहा। कि कुछ पैटर्न वगैरह दिख रहा है, मैंने कहा नहीं दिख रहा। तो कि हाँ बस ऐसे बोलना है, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो नो बोलना है, आगे चलना है। चले आगे चले, दूसरा पैटर्न आ गया। तो बोला कि इसमें पैटर्न दिख रहा है, मैंने कहा हाँ दिख रहा है।
कलर वाला। तो बोले कि ड्रॉ करो इसको। अब मेरे समझ में नहीं है क्या बोल रहा है उस टाइम पे, क्योंकि सर वो थोड़ा एक घबराहट सा रहता ना, हाँ तो वो बोल रहता भी है क्या रहा है समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल, जबकि ड्रॉ बिल्कुल सिंपल चीज है कि ड्रॉ करना है, कि कि मतलब वो ड्रॉ जो करो जो ड्रॉ। दिख रहा है उसको ड्रॉ कर दीजिए आप पेपर में। हाँ ड्रॉ करना है उस पे। अब मेरे समझ में नहीं आया बहुत देर तक, तो बोला कि तुम्हारे को कलर नहीं दिख रहा ये। थोड़ा वो जो डॉक्टर था सर वो मेरे को उसको देख के थोड़ा डर सा लग रहा था, और वो था भी थोड़ा स्ट्रिक्ट, ऐसे मतलब ऐसे नहीं था कि नॉर्मल टाइप में। वो ऐसे थोड़ा बोलने में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब डर आएगा उस टाइप का, तो मेरे को थोड़ा डर लग गया था उससे, मैंने कहा पता नहीं क्या। तो वो बोला कि ड्रॉ करो ड्रॉ, तो वहाँ पे क्रॉस वगैरह दिख रहे थे, मैंने वो बोल दिए। 26 भी लिखा हुआ था छोटा सा, मैंने वो भी बोल दिया। फिर वो बोला कि यार मतलब तेरे को कलर नहीं दिख रहा इसका मतलब। मैंने कहा, नहीं नहीं सर कलर दिख रहा है मेरे को, लेकिन आप क्या बोल रहे हो मैं वो नहीं समझ पा रहा। हाँ कि हाँ उंगली से, फिर वो खुद बताया उंगली से लेके ऐसे ड्रॉ कर दिख रहा है, तो मैंने कहा हाँ ये दिख रहा है। फिर जाके मैंने फटाफट उंगली से ड्रॉ कर दिया उनको, और पूरा ड्रॉ किया। फिर आगे है ना, फिर एक और आया, तो उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे ऐसे एक डॉट यहाँ पे बना हुआ, एक डॉट यहाँ पे बना हुआ, छूट छूट के। तो मैं पता वापस से उंगली से ऐसे लगाया यहाँ पे, फिर उंगली उठा लिया यहाँ पे, फिर उंगली। तो बोला क्या कर रहा है, मैंने कहा सर आपने बताया ना कि मतलब ड्रॉ करना, कि ये प्रॉपर है क्या, मैंने कहा प्रॉपर तो नहीं है, तो बस तो क्या ड्रॉ करना है, नो पैटर्न बताओ उसमें, नहीं है जिसमें। हाँ। फिर मैंने मतलब वो अगर केवल डॉट डॉट से तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, अगर वो लाइन हाँ उसमें बनानी है तो पैटर्न, पैटर्न बनाना है, कि ऐसा है। फिर वो पैटर्न उस उंगली को घुमाना है ऐसे कैसे। तो वो पूछा था, वो पूछने के बाद में वो कंप्लीट हो गई। बुक थी इतनी मोटी, वो पूरी बुक को पढ़ाई मेरे से, पढ़ लिया। फिर सामने वो थी, उसके बाद में एक पास वाला था नियर विजन वाला, एक छोटी सा ऐसा लिफाफा टाइप का था, उस पर लिखा हाँ हुआ था हाँ हिंदी में, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इस टाइप का, छोटा बड़ा 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 ऐसे। फिर एक आंख बंद करवा के, हाथ से ही करवाया था बंद, हाथ से बंद करवा के एक आंख से पढ़वाया, फिर इसको बंद करवा के इससे पढ़वाया, दो दो थे, दो लाइन थी, दोनों को पढ़वाया, तो वो पढ़ भी पढ़ दिए। दिया था। हाँ फिर दूर का 6 मीटर दूर पे एक बोर्ड सा लगा हुआ था, ब्लैक बोर्ड, उस पे सी लगे हुए थे छोटे छोटे घुमाने वाले। हाँ तो जो एक बड़ा सी नॉर्मल था, आई टेस्ट में काम आते हैं वही वाले होंगे। हाँ एक बड़ा सी था, एक छोटा सी था, तो वो हाथ लगा लगा के उनको घुमा रहा था, और मेरे को हाथ लगा के पूछ रहा था कि कहाँ पे इसका मुंह खुला हुआ कहाँ पे, तो कहाँ है मैंने मतलब वो ऐसे बता कट दिए थे। कट कहाँ पर है, किस तरफ कट है, कट कहाँ पे है किस तरफ है, जी, ऊपर वो है चार ही नीचे। कट चारों तरफ भी करते हैं वो, इधर भी, इधर ऊपर नीचे, बस इतना ही करते हैं, बाकी नहीं घुमाते वो। तो वो बता दिया था मैंने। फिर उसके बाद में जो लाइट वाला आता है, एक लाइट वाला दूर से, मतलब एक लाइट रखी थी दूर, उसमें से एक लाइट निकल रही थी, तो जैसे रेड ग्रीन और ब्लू, ये वाली निकलती है, ऑरेंज वाली है ना। तो ये बताया उन्होंने। तो जो डॉक्टर का असिस्टेंट था उसने पूछा, तो मैंने बता दिया वो वाला। फिर डॉक्टर को पता नहीं क्या लगा क्या नहीं, उठ के खुद चला गया वहां पे, कि 1 मिनट रुक वापस से बता। तो उसने पता नहीं क्या किया, लाइट का जो ब्राइटनेस थी वो ज्यादा कर दी एक बार तो। अब वो ज्यादा हाँ करने में मेरे को उसको कलर ही चेंज दिखने लग गया। फिर बिल्कुल लो कर दी, लो में बिल्कुल अलग दिखने लग गया। मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया सर कि मैं क्या बताऊं। अब मेरे कलर मेरे को दिख रहा, लेकिन मैं कलर समझ नहीं पा रहा कि कौन सा बताऊं इसमें। वो एक उसने आंखें ना तो आंखें ग्रीन, एक बार वो आ जाता है ना, फॉक्स पड़ जाता है आंखों में, तो वो काला काला सा हाँ ऐसे दिखने लग जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। फिर एक उसने दिखाया कि ना तो वो पर्पल था, और ना ही वो ब्लू था, पता नहीं किस टाइप का था, लेकिन मैं उसको बता नहीं पाया, कलर बता नहीं पाया। अब वो बोले कि तेरे को कलर नहीं दिख रहा, मैंने कहा दिख रहा है सर, लेकिन मैं कलर बता नहीं पा रहा। तो बोले कि तेरे को ध्यान होना चाहिए, कलर कौन कौन से हैं ये। मैंने कहा सर बाकी, फिर बोले कि लाइट वाले कलर, उसमें ट्रैफिक लाइट में कलर कितने होते हैं, मैंने कहा 3 होते हैं, कौन हाँ कौन से, मैंने बता दिया तीनों। फिर बोले कि अब बता उनमें से कौन सा है, ऐसे बोला उन्होंने। तो फिर हाँ मैंने उनको बताया कि मैंने कहा ये ऑरेंज है, तब जाके कि हाँ ऐसे बोल। फिर वो दोनों तीनों और पूछा था, फिर पूछ के आगे बैठ गया, फिर दोबारा चेक किया उसने आंखों को, फिर टॉर्च से चेक किया कि कहीं प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता है है। आंखों का सबसे ज्यादा मतलब ढंग से चेक करते हैं, क्योंकि बहुत स्टेशन ज्यादा सर, मास्टर की, आंखों का बहुत ज्यादा, नहीं स्टेशन बहुत मास्टर ज्यादा की आंखों जॉब का ही बहुत। वही है ना यार, मतलब। हाँ बहुत ज्यादा। फिर उसने टॉर्च से चेक किया, टॉर्च से चेक करने के बाद में उसने लिख लिया फॉर्म में जो भी लिखा था, वो क्योंकि 6x6 क्योंकि वाला जब दिया आप था। काम करोगे तो एक पीएलसी स्काडा मिलेगा, उस पे लाइट जलती है सारी, डॉट डॉट देखने पड़ते हैं कि कौन सा डॉट कहाँ चल रहा है, सब। हाँ तो उस काम ही ऐसा जी है। तो जी। ये पूरी तो आपकी फिर जर्नी रही, और फिर उसके जी बाद सर, में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई डॉक्यूमेंट, मतलब मेडिकल में, बाकी सब हो गया क्लियर। मेडिकल बस नॉर्मल, फिर आई टेस्ट किया था, और एक वो जो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोसिल, वो किया था सर, पूरे क्लोथ वगैरह हटवा दिए थे तो वो, अच्छा एक अच्छा। वो किया था। हाँ उसके बाद में फिर उन्होंने फॉर्म वगैरह लिख लिया था, एक फॉर्म रहता छोटा सा, उस पर साइन वगैरह करवाए थे कि आपको कोई पुरानी बीमारी नहीं है, ऐसा वैसा, वो चीजें वो अपन को पढ़ के अपन को लगाना है, यस नो यस नो। हाँ सही है। ठीक है, उसके बाद में फिर उन्होंने बोला है कि अब तुम बाहर जाओ, बाहर वाले किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जाओ उनको जाके ऐसे बोलो कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि हमने लेजर नहीं करवाया है। हाँ तो फिर हम गए वहां पे, हमारे 300 रुपये लगे, वही आई नॉर्मल आई टेस्ट हुई थी, बस एक लेजर वाली मशीन और थी, तो उससे चेक करके और डॉक्टर चेक करके, और उसमें लिख दिया, डॉक्टर ने लिख दिया था भाई इन्होंने कोई मतलब वो नहीं करवाया है। और वो मेरे पास फोटो खींच ली थी मैंने उसकी, जो उन्होंने सही है सर्टिफिकेट दिया था। सही है। फिर वो जमा करवाए और फिर हम फ्री हो गए। फ्री हो गए फिर, है ना। तो अब मतलब पूरा काम हो गया है, और बहुत बहुत बधाई हो, कभी जयपुर आना थैंक यू हो सर। तो डेफिनेटली ऑफिस जरूर आना। बिल्कुल सर। तो ठीक है डियर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी जर्नी को थैंक यू। जानकर। और मिलते हैं फिर आपसे जल्दी, और जल्दी ही जब जॉब लग जाए तो मिठाई जरूर खिलाइएगा। बिल्कुल ठीक सर, है। अरे सर जॉब से पहले ही मिठाई लेके आऊंगा सर, जब जयपुर अभी आऊंगा ना ठीक, सर पहले। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय। थैंक यू सर।